लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजते हों, जहां से निकली है पुण्यदायिनी गोदावरी और जहां भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से प्रकट होकर धरा को पावन बनाया है। यहाँ की हर कथा, हर कण और हर धड़कन शिवमय है। आइए चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उस पावन नगरी की ओर, जहाँ एक ओर है गौतम ऋषि की तपस्या का तेज, तो दूसरी ओर रावण ही भक्ति की अद्भुत कहानी, और जहाँ दर्शन मात्र से मिलता है अक्षय पुण्य और मोक्ष का वरदान। यहाँ का शिवलिंग अनोखा है क्योंकि इसमें तीन प्राकृतिक लिंगक ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीनों नेत्रों वाला भगवान। यह स्थान गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के कारण और भी पवित्र माना जाता है। यह स्थान नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर पश्चिम में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों के अनुसार एक समय गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी अहिल्या भी उनके साथ थी। उनके तप से देवता और ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। देवताओं ने उन्हें अनाज से भरा हुआ अन्न कोश दिया था, लेकिन गौतम ऋषि की बढ़ती ख्याति से कुछ ऋषि ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय को भेज दिया। ऋषि को यह पता न था, गलती से उस गाय पर पानी गिर गया और वह मृत हो गई। और ऋषियों ने उसे महापाप बताकर उन्हें प्रायश्चित के लिए कहा। गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और विनती की कि वे गंगा को यहाँ बुलाएं ताकि वे गंगा स्नान करके पाप मुक्त हो सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा माता को यहाँ अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा जी इस पर्वत से निकली और आज वही नदी गोदावरी नदी कहलाती है। गंगा माता के प्रकट होने के बाद भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया और त्र्यंबकेश्वर कहलाए। गोदावरी नदी में स्नान और ज्योतिर्लिंग के दर्शन से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक कथा और मिलती है जिसके अनुसार राक्षस राज रावण ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण ने भगवान शिव के वर मांगा कि वे लंका चलकर वहां स्थायी रूप से निवास करने लगें। भगवान शिव ने शर्त रखी कि यदि रावण शिवलिंग को बिना रखे लंका तक ले जाएगा तो वे वहीं विराजेंगे, अन्यथा जिस भी स्थान पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा वो वहीं विराजमान हो जाएंगे। देवता ने देखा, उन्हें गणेश जी को एक बालक के रूप में रावण के सामने भेज दिया। जैसे ही रावण ने लिंग को थोड़ी देर के लिए बालक के हाथों में थमाया, गणेश ने उसे वहीं धरती पर रख दिया। भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और यही त्र्यंबकेश्वर कहलाए। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि यहाँ भगवान शिव ने अपनी तीनों नेत्रों से प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दर्शन दिए। इसी कारण यहाँ शिवलिंग में 3 पिंडियाँ हैं। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ त्रिदेव एक साथ पूजित होते हैं।